राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव यशोदानंदन व्रज जनरंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गाइए प्रेम से गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 जय हो गोपाल नंद लाल 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 भाव से गाइए गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल
गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमाने। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया निज माही बनाने। हमको कुटिया निज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपने ठकुरानी श्रीराज करानी। अपने ठकुरानी श्रीराज करानी। अपने ठकुरानी श्रीराज करानी। हाँ राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर राधा दामोदर
राधा दामोदर राधे। जय श्री श्री राधा दामोदर। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय श्री श्री जगन्नाथ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। श्री रामचंद्र भगवान की। श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंद। आमीन।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममयी सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं, तासु कृपा निर्मलमति पावं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहूँ कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनऊँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। प्रसन्नात्मया गताभिषेकत, तथा न ममले वनवास दुःखत। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे, सदास्तु सामञ्जो मङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीता समारो पीतवामभागं। पाणौ महाशायतचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री
प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारी इच्छा थी इस चौथे दिवस की कथा में भगवान श्री रामचंद्र का जन्म किया जाए और जन्म के अवसर में गोस्वामी जी लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतल धामा, मध्य दिवस यति शीतल धामा, मध्य दिवस यति शीतल गामा, मध्य दिवस यति शीतल धामा, मध्य दिवस यति शीतल गामा, मध्य दिवस यति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाहु, शीतल मंद सुरभि बहबाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहु, हर्षित से संतन मन चाहु। राम जन्म के अवसर में श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय इस प्रकार का वातावरण प्रकट हो गया। जब नवमी तिथि आई, रामचंद्र के जन्म की घड़ी जब आई तो उस समय सूर्य शांत हो गया। मध्य दिवस दोपहर को 12 बजे थे, परंतु धूप चली गई। शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी। और इतना ही नहीं, भगवान रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं, यह बात जब देवताओं को पता चली, देवताओं के मन में परम आनंद छा गया। अब जन्म तो कब होगा भगवान जाने, लेकिन इन बातों से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज से 11.5 लाख वर्ष पूर्व जब भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाले थे, तब सारे देवता प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर नाचने लगे। और आज 11.5 वर्ष के बाद जब हम यहाँ पर राम जन्म की कथा करने जा रहे हैं,
तो आज भी देवता प्रसन्न हो गए हैं और नाच नाच कर बारिश कर रहे हैं। कितना बड़ा इत्तेफाक है, कितना बड़ा योग है। इस कलयुग में इसी को कहते हैं चमत्कार, और इसी को कहते हैं परीक्षा। आज भगवान का ये चमत्कार भी है और परीक्षा भी है, क्योंकि असली संत वो है, असली भक्त वो है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परंतु अपने भक्ति के श्रवण कीर्तन के साधन को न त्यागे, न छोड़े। वैसे तो बारिशों में कितने भीगते रहते हैं, इन जल में स्नान करने के लिए वाटर पार्क में जाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। तब थोड़े बहुत भीगकर कथा भी यदि सुन ली जाए तो क्या हर्ज है। लेकिन भक्त तो याद रहे, मैं समझ सकता हूं कि आपको कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि मैं तो छत के नीचे बैठा हूं, आप खुले आप आसमान में। परंतु अनुकूल अवस्था में तो सब लोग भक्ति कर सकते हैं, अनुकूल अवस्था में तो सब लोग कथा सुन सकते हैं। इस प्रकार प्रतिकूल अवस्था में जहां पर बारिश हो रही हो और बारिश में भीगते हुए भगवत कथा सुनने से हमारा नाम इतिहास के पत्ते पर अमर हो जाएगा। आखिर भगवान भी सोचेंगे, नहीं, बारिश में भी ये लोग सुन रहे थे। इस प्रकार श्रोताओं की उत्कंठा, श्रोताओं की लालसा प्रकट होती है। हमारे लालदास को भी इच्छा हो रही है कि मैं वहां नीचे जाके बैठूं नहाते हुए बारिश में, लेकिन मैं कह रहा हूं भीग जाएगा तबला। यदि ज्यादा कष्ट हो तो आप सब लोग इशारा कर दीजिएगा, मैं यहां से समाप्त कर दूंगा। परंतु अनुष्ठान है 7 दिन की कथा, और इसलिए प्रारंभ करना आवश्यक है। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार शिव और पार्वती का विवाह हुआ, और सुंदर गृहस्थी शिव और पार्वती की बीत रही है। और एक दिन पार्वती ने शिवजी के चरणों में नतमस्तक अपना मस्तक झुकाकर जिज्ञासा करने लगी, प्रभु प्रभु आप मुझे राम कथा सुनाइए, मैं राम कथा सुनना चाहती हूं। अपनी पत्नी के मुख से राम कथा सुनने की जिज्ञासा सुनकर शिवजी प्रसन्न हो गए। सर्वप्रथम तो अनुमोदन किए, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे कुमारी तुम धन्य हो, तुम्हारे पिता भी धन्य हैं, तुम्हें इतना सुंदर संस्कार दिए, भगवत कथा सुनने की इच्छा कर रही हो, धन्य हो आप। साथ ही साथ उनके पिता का नाम भी ले रहे हैं, गिरिराज कुमारी। इसका अर्थ है जो लोग भगवत कथा सुनते हैं वो तो धन्य है, उनके माता पिता भी धन्य हो जाते हैं। कुलम पवित्र जननी कृतार्था, इस प्रकार से कोई भक्त भगवत कथा सुनता है तो अपने कुल को पवित्र कर देता है और जन्म देने वाली जननी को कृतार्थ कर देता है। धन्य हो आप। और इस संसार में भगवत कथा सुनने में जिनकी रुचि नहीं है, उनका हृदय तो पत्थर से, वज्र से बना हुआ है, बड़ा कठोर है। और सत्य है, सूत जी ने भी भागवत में कहा कि चाहे जीवन में सभी काम बहुत अच्छी तरीके से हम करें, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम मनुष्याम, ये मनुष्य सभी प्रकार के धर्म कर्तव्य परफेक्ट रूप से निभाए,
बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस करे, काम धंधा करे, अपनी पत्नी की सेवा करे, पुत्र की सेवा करे, समाज की सेवा करे, अपने माता पिता की सेवा करे, बुजुर्गों की सेवा करे, देश की सेवा करे। ये सारे कर्तव्य यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से करता है, परंतु यह करते हुए भगवत कथा में उनकी रुचि नहीं होती है, तो उनके किए गए यह कर्तव्य मात्र श्रम है। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय। विश्वक्सेन भगवान राम और कृष्ण की इस कथा में न उत्पादयेत यदि रतिम, यदि इस कथा के प्रति रति उत्पन्न नहीं होती है, प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, तो श्रम एव ही केवलम। तो जीवन में किए हुए कार्य कर्तव्य मात्र श्रम है, मात्र परिश्रम है। अतः जीवन के कर्तव्यों को निभाने का सार यही है, भगवत कथा में रुचि उत्पन्न हो जाए, भगवत कथा में प्रेम उत्पन्न हो जाए। शिव जी पार्वती को कह रहे, पार्वती आप धन्य हो क्योंकि आपका भगवत कथा के प्रति प्रेम है। और आज मुझे भी कहना होगा कि यहाँ पर आए हुए सभी श्रोता धन्य हैं, क्योंकि इस बारिश में भी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, धन्य है। फिर भी अधिक प्रॉब्लम हो तो कह दीजिएगा, कौन बताएगा मुझे? आप बताइएगा, ज़्यादा ठंड लग रही हो या कौन बोला? तुम अंदर बैठकर क्या बताओगे? तो अंदर बैठा मेरी तरह। घायल की गति घायल जाने ये बैठकर क्या बताएगा? तो शिव जी ने बहुत सुंदर पार्वती का धन्यवाद किया और एक श्लोक में भगवान राम कथा की महिमा बताई। आगे आपने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में अनेकों श्लोकों में राम कथा की महिमा सुनाई। याज्ञवल्क्य जी ने 3 चौपाई में राम कथा की महिमा सुनाई और शिव जी मात्र 1 चौपाई में राम कथा की महिमा सुनाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। 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 हे पार्वती आप धन्य हो, क्योंकि आज राम कथा सुनने की जिज्ञासा कर रही हो। ये राम कथा की बहुत महिमा है। राम कथा सुंदर ताली के समान है। हमारे घर पर यदि कोई पक्षी आता है, उस पक्षी को यदि हम उड़ाना चाहते हैं तो उसे गोली मारे तो ये ठीक नहीं है। उस पक्षी के ऊपर पत्थर मारे ये भी ठीक नहीं है। उस पक्षी के ऊपर अत्याचार करे ये ठीक नहीं है। उस पक्षी को उड़ाने के लिए आप ताली बजाइए, तुरंत उड़ जाएगा। शिव जी कहते हैं ये पक्षी रूपी संशय हम सब के हृदय में है। अनेकों प्रकार के संशय, अनेकों प्रकार के प्रश्न, अनेकों प्रकार की दुविधा हम सब के हृदय में है। और इन संशय के कारण ही हम भौतिक भोगों में फंसे हुए हैं। लेकिन राम कथा उस संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए ताली के समान है। जैसे ही राम कथा सुनते हैं तुरंत सारे संशय उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा
संशय बिहग उड़ावनिहारी। संशय हे पार्वती, राम कथा को सुनकर सारे संशय उड़ जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि, इस कथा को सुनकर हृदय की जो ग्रंथि है, अनेकों जन्मों से हमारे हृदय में ग्रंथि बंधी हुई है, वह ग्रंथि टूट जाती हैं। छिदंते सर्व संशया, इस कथा को सुनकर सारे संशय मिट जाते हैं। और इतना ही नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाती है। देवी राम कथा की बहुत सुंदर महिमा है। परंतु आपने जो एक बात कही कि राम ब्रह्म नहीं है, ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। राम ब्रह्म है, साक्षात भगवान है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तही मोह निशा लवलेशा। राम साक्षात भगवान है, सच्चिद आनंदमय है। राम का परिचय शिवजी पार्वती को दे रहे हैं। भक्तों, इसी प्रकार का परिचय भागवत कथा प्रारंभ करते हुए वेदव्यास मुनि ने दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण सच्चिद आनंदमय है। और यहां शिवजी भी कहते हैं राम सच्चिदानंदमयी भगवान है। जैसे हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से यह हमारा देह बना है, परंतु भगवान श्री रामचंद्र का देह सत चित और आनंद से बना हुआ है। भगवान के शरीर में पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश नहीं है। भगवान के शरीर में सत चित और आनंद है। सत का अर्थ है नित्यता, एग्जिस्टेंस, जिसका कभी नाश न हो। चित का अर्थ है ज्ञानवान। भगवान का शरीर ज्ञान से बना हुआ है, नित्य तत्व से बना है। और तीसरा है आनंदमयी। राम का शरीर आनंद से बना हुआ है। आनंद घन मूर्ति है। इसलिए तो जब रामचंद्र का जन्म हुआ तो वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद का यह समुद्र है। इसी आनंद समुद्र की एक बूंद इस संसार में आई और संसार के लोग आनंदित होते रहते हैं, लेकिन यह तो आनंद का साक्षात समुद्र है, आनंद घन है। तो कहते हैं राम सतचित और आनंदमय है, लेश मात्र भी जिसमें मोह नहीं है। क्योंकि राम साक्षात सूर्य के समान, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। ये माया जो है अंधकार के समान है, और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले राम सूर्य के समान है। जहां सूर्य होता है वहां अंधकार का कोई स्थान नहीं होता। तो राम कभी मोह माया में फंस नहीं सकता है। और आज तक इस राम को, भगवान को, कोई पूर्ण रूप से नहीं जान पाया। आज तक भगवान की चेष्टा को, भगवान को कोई नहीं जान पाया। और जो लोग जानने का प्रयास किए वो मोहित हो गए। बड़े बड़े संत साधु महात्मा इस राम को, इस भगवान को कुछ शब्दों से बिरदाते हैं। देवी वेद श्रुति और शास्त्र इस भगवान को कहते हैं। बिन पद चले सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम कराई बिधनाना। पद चले सुनाई बिनु काना,
बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, कर बीनु करम करई बिदनाना। बीनु पद चलहु सुनहि जग काना, कर बीनु करम करई। हे देवी, वेद और शास्त्र इन शब्दों से उस भगवान को बिरदाते हैं। भगवान वो है बिनु पद चलही, जो बिना पग के चलते हैं। ईश्वर वो है, भगवान वो है जो बिना पद के, बिना चरण के चल सकते हैं। इसे भगवान कहते हैं। इसके दो अर्थ हैं, बिनु पद चलही अर्थात बिना पांव के, बिना पग के जो चले, और दूसरा अर्थ पद माने पोस्ट, पोजीशन, जो बिना किसी पद के, बिना किसी पोस्ट के अपने जीवन के कार्य करे, अपने जीवन को चलाए, उसे भगवान कहते हैं। तो जो बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, और जो अनेकों प्रकार के ही विधि से कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करने के बाद भी जिसको कर्म बंधन नहीं लगता है, श्रुति वेद शास्त्र उसे भगवान कहते हैं। और ये भगवान और कोई नहीं, श्री रामचंद्र है। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करई बिदनाना। बीनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई बिदनाना। जिसका वेद और पंडित गण इस प्रकार से वर्णन करते हैं, और बड़े बड़े मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन, वही समस्त भक्तों के हितकारी, अयोध्या के स्वामी साक्षात भगवान श्री रामचंद्र है। ये भगवान रामचंद्र साक्षात नारायण विष्णु के अवतार है। भगवान के अनेकों अवतार हैं। शास्त्र में अवतार तत्व का वर्णन हुआ है। अनेकों प्रकार के अवतार हैं। अवतार का अर्थ है अपने धाम से, वैकुंठ से इस पृथ्वी पर आने की क्रिया को अवतार कहते हैं। इस संसार में जब कुछ विशेष कार्य करना होता है, तब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। ऊपर से नीचे आने की क्रिया अवतार है। परंतु ध्यान रहे, जब भगवान का अवतार होता है तो हमारी तरह नहीं, हमारा जन्म होता है और भगवान का अवतार होता है। इस संसार में साधारण मनुष्य को जब जन्म लेना होता है तो किसी मां के गर्भ से जन्म लेता है, और भगवान जब इस संसार में प्रकट होते हैं तो वह स्वतंत्र है। वे चाहे तो किसी मां के गर्भ से प्रकट हो जाए, चाहे तो पाताल से आए, चाहे तो आकाश से आए, और उसका मूड हो जाए तो खंबा तोड़कर प्रकट हो जाए नरसिंह देव के रूप में। स्वतंत्र है। इस संसार के साधारण जीवों का जन्म होता है तो जन्म होते ही नाल छेदन संस्कार, अनेकों प्रकार के संस्कार करने पड़ते हैं। परंतु भगवान जब प्रकट होते हैं तो संस्कार की आवश्यकता नहीं, परम पवित्र है। इस संसार में जब किसी का जन्म होता है तो अनेकों कर्म बंधन से बंधकर प्रकट होता है, लेकिन भगवान का जब जन्म होता है तब कर्म बंधन में बंधे नहीं होते हैं, मुक्त होते हैं। यहां तक कि भगवान के जन्म की कथा जो सुनते हैं वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान अवतार कब लेते हैं? वैसे तो भगवान के अवतारों के अनेकों कारण हैं। वेदों में, शास्त्रों में भगवान के अवतारों के बहुत बहुत कारण बताए गए, लेकिन भगवान के अवतार का मुख्य कारण अपने भक्त, अपने संतों की रक्षा करने के लिए आते हैं। इस पृथ्वी पर भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए।
भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। और इस प्रकार भगवान के इस संसार में असंख्य अवतार हुए। उनमें से मूल 24 अवतार है। और ऐसा नहीं है कि भगवान के अवतार हो चुके, भगवान का अवतार आज भी हो सकता है। भक्त जब चाहे तब भगवान को प्रकट कर सकता है। ये भक्तों के हाथों में है, भगवान को कब प्रकट करें, भगवान को कब इस पृथ्वी पर बुलाए। हमारे इस भारत में एक बहुत बड़े संत हुए जिसका नाम था सूरदास। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, परंतु रात दिन भगवान कृष्ण के भजन गाया करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन की बात, सूरदास जी भजन गाकर कीर्तन करके अपने घर की ओर जा रहे थे। आंखों से अंधे थे और बिल्कुल रास्ते में आगे बहुत बड़ा कुआं था। अब 2 मिनट सूरदास जी चले तो उस कुआं में गिर जाए और कुएं में गिरकर उनकी मृत्यु हो जाए। परंतु भगवान अपने भक्त को कैसे मरने देंगे। उस अंधेरी रात को 12 बजे साक्षात भगवान कृष्ण एक बाल गोपाल का रूप लेकर प्रकट हो गए। सूरदास जी अंधे थे, उस बालक ने सूरदास जी के हाथ को पकड़ लिया और हाथ को पकड़कर उस कुएं से बिल्कुल दूर करके सूरदास जी को लेकर गए। लेकिन सूरदास जी के मन में जिज्ञासा हुई, इतनी रात गए, बालक तुम इस वन में, इस जंगल में क्या कर रहे हो? बोले मेरी माँ ने भेजा था कुछ काम के लिए, तो मैंने आपको देख लिया तो आपका हाथ पकड़ लिया। सूरदास जी ने कहा तुम्हारी माता का नाम क्या है? भगवान को पसीना छूटने लगा, क्या बताए, मैं यशोदा का बेटा हूं। बोले ठीक है बेटा बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है, कहां के रहने वाले हो? इस प्रकार जैसे ही सूरदास जी पूछने लगे, भगवान को पसीना छूटने लगा और धीरे धीरे भगवान ने सूरदास जी का हाथ छुड़ा दिया। बोले ये तो मेरी परीक्षा लेने बैठे हैं। तुरंत भगवान कृष्ण सूरदास जी का हाथ छुड़ाकर भागने लगे। सूरदास जी समझ गए कि निश्चित रात दिन में जिसका भजन गाता हूं ये साक्षात श्याम सुंदर भगवान कृष्ण है। सूरदास जी ने कहा कहां भाग कर जाओगे? मैं अंधा हूं, दुर्बल हूं, अंधा जानकर, दुर्बल जानकर तुम मुझे छोड़कर भाग कर जा रहे हो? तुरंत सूरदास जी ने तत्कालीन एक पद की रचना करके गा दिया, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जानी मोय। हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जानी मोय। मैं तो निर्बल हूं, अंधा लंगड़ा हूं, और मेरे जैसे निर्बल आदमी का हाथ छुड़ाकर भाग रहे हो, हैं? लेकिन भागकर कहां जाओगे? सच्चा वीर तो मैं तुम्हें तब मानूंगा जब सूरदास के हृदय को छुड़ाकर भाग दिखाओ। सूरदास के हृदय से जब भाग कर दिखाओगे तब मैं सच्चा वीर मानूंगा। हृदय छुड़ा कर जाए तो वीर बखानू तो। ऐसे सूरदास जी के लिए, मीराबाई के लिए और जूनागढ़ के नरसिंह मेहता के लिए भगवान 52 बार आए। भगवान के असंख्य अवतार, अवतारा ही असंख्या ही। भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। भक्त जब चाहे तब भगवान को प्रकट कर सकता है। भक्तों के लिए भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन पार्वती भगवान श्री रामचंद्र किस संजोग में प्रकट हो गए मैं तुम्हें बताता हूं। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधर्म
अभिमानी। भागहि असुर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्वती, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म को तोड़ा जाता है, और जब जब इस पृथ्वी पर असुर, अधम और अभिमानियों का जन्म होता है, और जब जब इस पृथ्वी पर आतंक फैलता है, कहते हैं तब तब प्रभु दरी, तब तब प्रभु दरी विविध शरीरा। तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा, हरहि कृपा निधि सज्जन। असुर मारी था पहि सुर नह राखहि निज सित से तू। राखहि निज सित से तू। असुर मारी था पहि सुर नह राखहि निज सुत से तू। असुर मारि था पहि सुर नह राखहि निज सुत से तू। जग विस्तारहि विशद जस, जग विस्तारहि विशद जस। राम जन्म कर है तू, राम जन्म कर है तू। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि। जब जब धर्म की हानि होती है, उस समय धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधु संतों को आनंद देने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। अवतार धारण करके साधुओं की रक्षा करते हैं। किसी ने पूछा, मनो पार्वती ने पूछा, प्रभु तब तो भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं और उस समय जो लोग पृथ्वी पर होते हैं उन्हीं लोगों को आनंद मिलता है, उन्हीं लोगों को सौभाग्य मिलता है, हमारा क्या होगा? कहते हैं भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, अनेकों प्रकार की लीला करते हैं और लीला करने के बाद जब वे चले जाते हैं तो वेदव्यास जी जैसे, सुखदेव जी जैसे उन भगवान की लीलाओं को लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं। और कलयुग में आने वाली जनता जब भगवान की उस कथा को सुनती है तो परम आनंद का अनुभव करती है और मृत्यु के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करती है। सोई जस गाई भगत भवत रही, सोई जस गाई भगत भवत रही। सोई जस गाई भगत भवत रही, सोई जस गाई भगत भवत रही। कृपा सिंधु जनहित तनु हरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। भगवान अत्यंत कृपामय है।
कृपा सिंधु की यह कृपा है, करुणा है, अपनी कथा के द्वारा कलयुग के जीवों का उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। इस संसार के कलयुग के मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान की कथा गाते हैं वो भी भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग को सुनने और गाने का अवसर नहीं होता है तो भगवान की कथा का स्मरण करते हैं, तो कहते हैं स्मरण करने वाला भी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। कही सुनही अनुमोदन करही, और अंत में कहते हैं कहने सुनने वाले, स्मरण करने वाले तो भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लोग कथा कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो कुछ लोग कथा सुन भी नहीं सकते, अपने जीवन में बहुत व्यस्त है, बिजी है, कथा सुनने के लिए कथा मंडप में नहीं आ सकते। चलो वे नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो जहां है, अपने घर पर है, ऑफिस में है, दुकान में है, खेतों में है, जहां पर है वहां बैठकर यदि कहे कि रांदेर में बहुत सुंदर कथा हो रही है, बहुत अच्छा कार्य है, इतना बोलने पर भी वह भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। कथा की इतनी महिमा है, लेकिन हाय रे कलयुग का दुर्भाग्य है, कलयुग के लोग यह भी नहीं कर सकते हैं, न कथा बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, और जो लोग कथा सुनते हैं उनकी टीका करते हैं, उनकी ईर्ष्या करते हैं। भगवान के अवतारों का कारण बताया और कहते हैं पार्वती, रामचंद्र जी के इस पृथ्वी पर आने के 5 कारण हैं। पहला कारण जय और विजय को श्राप। भगवान के पार्षद जय विजय को श्राप मिला, उनका उद्धार करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। दूसरा कारण वृंदा का श्राप। कई युग पहले भगवान के अवतार का यह भी एक कारण रहा। जलंधर नाम का एक असुर हुआ और उनकी पत्नी सती साध्वी नारी, जिनका नाम था वृंदा। जब भी वृंदा का पति जलंधर असुर युद्ध करने के लिए जाता, तब वृंदा तपस्या पूर्वक भगवान का ध्यान करती, साधना करती, और उस वृंदा के पातिव्रत्य धर्म के बल पर जलंधर विजयी हो जाता। देवताओं के साथ युद्ध किया, देवतागण हारने लगे। इंद्र समेत समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने कहा तुम जलंधर को युद्ध करने के लिए रणभूमि में बुलाओ, मैं वहां वृंदा का तप तोड़ता हूं। जलंधर को ललकारा गया, देवताओं के साथ युद्ध करने चला गया, और यहां भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास आए। वृंदा ने कहा आप तो युद्ध करने गए, बोले युद्ध कैंसिल हो गया, मैं घर पर आ गया। भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए और पातिव्रत्य धर्म को तोड़ा, और जैसे ही उस सती धर्म को तोड़ा, वहां पर जलंधर की मृत्यु हुई, क्योंकि इसके सती पतिव्रता धर्म के बल पर ही वो जीत रहा था। जलंधर की मृत्यु हुई, और मृत्यु होते ही उनका मस्तक कटा, और कटा हुआ मस्तक वृंदा के गोद में आकर गिरा, और उस मस्तक ने कहा मैं तुम्हारा वास्तविक पति हूं। वृंदा खड़ी हो गई, और जो जलंधर बनकर आया था उनको कहने लगी तुम कौन हो, तुम इस प्रकार से मेरा धर्म तोड़ने वाले कौन हो। तब वृंदा उस सामने खड़े हुए जलंधर को देखकर पत्थर की तरह खड़े हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बन जाओ। वृंदा के श्राप से ही भगवान कलयुग में शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए, पत्थर बने। और इतना ही नहीं, वृंदा ने श्राप दिया जिस प्रकार से तुमने मेरे पति का विरह कराया, उसी प्रकार
आने वाले युग में मेरा पति रावण बनेगा और वह आपकी पत्नी का हरण करके चला जाएगा। जैसा विरह मुझे हुआ वैसा ही विरह तुम्हारी पत्नी को होगा, तब जाकर हिसाब बराबर होगा। वृंदा का श्राप। दूसरा कारण, साधकों के मन में प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने उस वृंदा के धर्म को क्यों तोड़ा। भगवान तो धर्म सेतु है, श्रुति सेतु है, धर्म को बांधने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले, आज वृंदा के धर्म को तोड़ दिया। कुछ लोग भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं, परंतु ये गलत है भक्तों। इस संसार में कोई व्यक्ति, कोई असुर धर्म की आड़ में रहकर यदि पाप करता है तो सर्वप्रथम उसके धर्म को तोड़ना चाहिए। कोई असुर कवच पहनकर, बख्तर पहनकर युद्ध करता है तो सबसे पहले उनके कवच को तोड़ना चाहिए, फिर उनको मारना चाहिए। जब उनका कवच टूटेगा तभी वो मरेगा। जलंधर धर्म का कवच पहनकर अत्याचार कर रहा था, इसलिए भगवान ने पहले कवच को तोड़ा, धर्म को तोड़ा। गंगा जल के पानी से कोई शराब बनाकर लेकर आए तो उस शराब को पीना कोई धर्म नहीं है। इसी प्रकार इस प्रातिव्रत्य धर्म के बल पर अत्याचार करना यह कोई धर्म नहीं था, लेकिन उस अत्याचार को रोकने के लिए भगवान को पहले धर्म तोड़ना पड़ा। तो वृंदा के श्राप के कारण भगवान इस पृथ्वी पर रामचंद्र के रूप में प्रकट हो गए। हे देवी, शिव जी कहते हैं अब रामचंद्र जी के अवतार का तीसरा कारण सुनो। तीसरा कारण नारद जी का श्राप। नारद जी जैसे ऋषि ने भगवान को श्राप दिया, उस नारद के श्राप के कारण भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। इतना कहते ही पार्वती खड़ी हो गई, बोले मैं आपकी सारी बात मान सकती हूं, ये बात नहीं मान सकती। नारद जी कभी भगवान को श्राप नहीं दे सकते, आखिर नारद जी पार्वती के गुरु जो ठहरे। और सत्य है, एक शिष्य को अपने गुरु में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। जैसे ही शिव जी ने कहा कि नारद जी के श्राप से भगवान को राम अवतार लेना पड़ा, तब पार्वती बोल पड़ी, गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई, गिरिजा चकित भई सुन बानी, 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 नारद विष्णु भगत गुण ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। वैसे ही शिव जी ने कहा कि हे गिरिजा पार्वती, नारद जी के श्राप के कारण भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। देवी पार्वती चकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। बोले नारद जी कभी श्राप दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो विष्णु के भक्त हैं, विष्णु के भक्त भी हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष नारद हमारे गुरु, मेरे गुरु कभी श्राप नहीं दे सकते। और यदि श्राप दिया तो श्राप देने का कारण क्या था? कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। कारण क्या था श्राप देने का? अपने स्वामी को, अपने प्रभु को श्राप देने का आखिर कारण क्या था? कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। का अपराध रमापति
कीना। अपराध रमापति कीना। का अपराध रमापति कीना। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई। जहि जस रघुपति करहि जब। 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 सो तस तेहि छन हो। सो तस तेहि छन हो। गिरिजा चकित भई सुन बानी। गिरिजा सकित भई सुन बानी। का अपराध रमापति कीना। अपराध रमापति दीना। मेरे गुरु नारद कभी किसी को श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि वो बड़े भक्त हैं, ज्ञानी हैं। और यदि नारद जी ने श्राप दिया तो बताइए इसका कारण क्या था। शिव जी कहते हैं, पार्वती, इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है और न तो कोई मूढ़ है। भगवान रामचंद्र जिसको जब ज्ञानी बनाना चाहे तब वह ज्ञानी बनता है, और जब मूर्ख बनाना चाहे तब मूर्ख बनता है। इस संसार में लोगों को ज्ञान देने वाला या मूर्ख बनाने वाला यदि कोई तत्व है तो वह है भगवान। भगवान की इच्छा से ही लोग ज्ञानी बनते हैं और भगवान की इच्छा से ही मूर्ख बनते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो यही भगवान का काम है। राजा अकबर की सभा में एक बार एक संत पधारे। रात दिन राम और कृष्ण का नाम लेते थे। राजा अकबर ने उस संत को कहा, तुम्हारे भगवान का काम क्या है? कोई काम धंधा है? बताओ फकीर, तुम्हारे भगवान करते क्या है? तब उस संत ने कहा, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर तो दे सकता हूं, लेकिन आप इतने ऊपर बैठे हो, मैं इतना नीचे खड़ा हूं, और इतना ऊपर बैठकर इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। इसके लिए मुझे ऊपर बैठना पड़ेगा और आपको नीचे उतरना पड़ेगा। राजा ने बीरबल को इशारा किया, बीरबल क्या किया जाए? बोले, महाराज कीजिए, बात तो अच्छी है। राजा नीचे उतरे और उस संत को राजा के सिंहासन पर बिठाया गया, और नीचे उतरकर राजा ने कहा कि अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? बोले, ऐसे जवाब नहीं मिलेगा, आपका जो ये मुकुट है ना, वो मेरे मस्तक पर पहनाना पड़ेगा। राजा ने अपना मुकुट निकाला, उस संत के मस्तक पर पहनाया। संत ऊपर राजा के सिंहासन पर बैठा, राजा नीचे खड़ा है। बताओ अब तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? संत ने इतना ही कहा कि मेरे भगवान यही करते हैं, राजा को रंक बनाते हैं और रंक को राजा बनाते हैं, ज्ञानी को मुठ बनाते हैं और मुढ़ को ज्ञानी बनाते हैं, मुढ़ को ज्ञानी बनाते हैं। तो इस प्रकार इस संसार में भगवान जैसा चाहे वो वैसा बनता है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जाहे देखे नाचाए तेछे करे नृत्य। ईश्वर तो एक है और हम सब उनके हाथ की कठपुतली है। वो जैसे नचाना चाहे संसार का जीव वैसे ही नाचता है। परंतु फिर भी आप ये जानना चाहती हो कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया, तो ध्यान से सुनो। एक दिन की बात,
अब देखिए बहुत सुंदर इतिहास है। एक बार हमने हमारे गुरुजी को फोन किया तो उन्होंने ये पूरी कथा हमको फोन में सुनाई, उपदेश देते हुए कि लाल गोविंद, बड़े बड़े लोगों की हालत बिगड़ जाती है और जिस परंपरा में हम भक्त हैं उस नारद मुनि भी एक बार फंस गए थे, इसलिए अपना ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सुंदर नारद मुनि का चरित्र सुनाते हुए शिव जी कहते हैं कि एक दिन की बात, वीणा पर भगवान का नाम लेते हुए इस भारत के अनेकों क्षेत्र प्रांत को पार करते हुए नारद मुनि हिमालय की कंदरा में पहुंचे। बहुत सुंदर रम्य वातावरण था और वहां पर नारद मुनि की इच्छा हुई समाधि में स्थित हो जाऊं। नारद मुनि का मन भगवान में लग गया, एक स्थान पर बैठ गए। शिव जी कहते हैं सुमिरत हरि। बहुत सुंदर सिद्धांत है, क्योंकि प्रश्न हो सकता है ना कि नारद मुनि को दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था कि 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर नहीं बैठ सकता है। नारद मुनि 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं, परंतु नारद मुनि हिमालय की कंदरा में बैठ गए। अनेकों घंटे, अनेकों दिन, अनेकों महीने बीत गए। आखिर कारण क्या था? शिव जी उत्तर देते हैं सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि सहज विमल मन लागी समाधि। जिसे दक्ष प्रजापति का श्राप था वो श्राप भी मुक्त हो गया, वो श्राप भी नष्ट हो गया। कारण सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। कारण नारद मुनि को भगवान का स्मरण होने लगा निरंतर। जिसे भगवान का निरंतर स्मरण होता है उसे श्राप कभी लग नहीं सकता है। हमारे लिए श्राप क्या है? यही दुनिया के दुख, दरिद्रता, रोग, ये सब हमारे लिए श्राप है। परंतु नारद मुनि की तरह हम भी भगवान का स्मरण करेंगे तो इन दुख, दारिद्र्य और रोगों से मुक्त हो जाएंगे, इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। स्थान पर बैठे, समाधि में स्थित हुए, मन लग गया भगवान में। और जैसे ही समाधि में बैठे देवराज इंद्र कांपने लगा। बोले ये नारद समाधि में बैठा है और समाधि में बैठकर लगता है मेरे स्वर्ग के आसन को छीनना चाहता है। अब नारद जी को स्वर्ग से क्या लेना देना था? ये तो भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्त को संसार का सुख दिया जाए, यहां तक मुक्ति का, स्वर्ग का सुख भी दिया जाए तो वह ठुकरा देते हैं। दिया मानम न क्रीणंती न धनम न जन्म न सुंदरी। प्रभु मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन भोगों में फंसा हुआ इंद्र इस बात को जान नहीं पाया और मन में यह धारणा हुई कि नारद जी समाधि में बैठकर मेरे स्वर्ग के आसन को छीन लेंगे। अतः नारद की समाधि को तोड़ने के लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा, जाओ और नारद की समाधि को तोड़ो। कामदेव अपनी पूरी सेना को लेकर नारद जी के पास गया। अप्सराएं प्रकट की, मंद सुगंध हवा बहने लगी, बिल्कुल काम से मोहित हो जाए व्यक्ति वैसा वातावरण खड़ा हो गया। और काम देवता ने अनेकों बाण मारे, परंतु नारद तो भगवान के ध्यान में लग चुके थे। कामदेव का प्रभाव नारद के ऊपर नहीं चला। कामदेव के सारे बाण समाप्त हो गए, लेकिन नारद तो भगवान की समाधि में लीन हो चुके थे। कामदेव हार गया, नारद को प्रणाम करके बस अब वापस जा रहा था, हार गया। बोले ये समाधि से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जाते जाते कामदेव ने अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और वो ब्रह्मास्त्र क्या था जानते हैं? इस संसार में बड़े बड़े लोग काम वासना से तो मुक्त हो जाते हैं,
लेकिन मान सम्मान और प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं। यही हुआ, काम से मुक्त थे नारद मुनि, लेकिन जैसे ही कामदेव ने देखा कि ये बड़े वैरागी हैं, तुरंत कामदेव दोनों हाथ जोड़कर नारद मुनि के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा और नारद जी की प्रशंसा करने लगा कि हे नारद, आप धन्य हो, परम ज्ञानी परम ध्यानी, आप परम भक्त हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई फिर भी आपका ध्यान नहीं छूटा। जब इस प्रकार से नारद जी की प्रशंसा करने लगा वह कामदेव, तब नारद मुनि की आंख खुल गई। काम वासना से मोहित नहीं हुए, लेकिन प्रशंसा से मोहित हो गए। और नारद की बात क्या है, जब नारद जैसे नारद की आंख खुल गई तो साधारण मनुष्य की बात क्या करे। कितनी भी सेवा में व्यस्त हैं, कितने वो बिजी हैं, लेकिन दो आदमी कोने में खड़े रहकर बात करे, रमेश भाई तो बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव कितना अच्छा है, कितना सुंदर बोलते हैं, कितना सुंदर चलते हैं, वो आदमी सारा काम छोड़कर अपनी प्रशंसा सुनने के लिए खड़ा रह जाएगा। कई बार भक्त लोग कहते हैं आप हमारी प्रशंसा मत करें, तो बाहर से कहते हैं, अंदर से अंदर से तो बहुत इच्छा होती है कि और भी कुछ है हमारे बारे में बोले। फंस गए नारद जी। नारद जी का ध्यान खुला, कामदेव चला गया, लेकिन नारद मुनि को अभिमान हो गया कि कामदेव आया था, लेकिन वह कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये कामदेव शिवजी के पास भी गया था, लेकिन शिवजी काम से मुक्त हो गए, क्रोध से मुक्त नहीं हो पाए। क्रोध आया और कामदेव को मार डाला, लेकिन मैं तो काम से भी मुक्त हूं, क्रोध से भी मुक्त हूं, मैंने दोनों को जीत लिया। फिर वहां से नारद मुनि एक दिन शिव जी के पास गए। शिव जी कैलाश में बैठे थे, नारद मुनि को आए देखकर खड़े हो गए। नारद मुनि से गले मिले। नारद मुनि ने कहा, भोलेनाथ पेपर वेपर पढ़ते हो कि नहीं? क्या हुआ? बोले वो कामदेव आया था मेरे पास और मेरी समाधि को तोड़ना चाहता था, लेकिन नहीं तोड़ पाया। भोलेनाथ आप तो काम से मुक्त हो गए, लेकिन क्रोध से मुक्त नहीं हो पाए। मैं तो काम से भी मुक्त हो गया, क्रोध से भी मुक्त हो गया। शिव जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है नारद जी, आप तो बहुत महान हो, आप तो धन्य हो। लेकिन नारद जी एक बात ध्यान रहे कि ये बात आप मुझे कर रहे हो, मेरे बाद अब ये बात किसी को मत कीजिएगा, क्योंकि शिव जी जान गए इसमें अहंकार की गंध आ रही है। और अवसर छिड़ने पर भी भगवान के सामने तो इस बात को कभी मत बोलना। लेकिन जिसके मन में अभिमान होता है ना, वो उल्टा ही सोचता है। नारद मुनि मन में सोचने लगे कि ये शिव को मेरे साथ ईर्ष्या हो रही है, अब मेरा नाम दुनिया में फेमस हो, प्रचलित हो, इसमें शिव को क्या प्रॉब्लम है। नारद मुनि ब्रह्मलोक में गए और जितने भी लोग मिले सबको कहने लगे, पेपर वेपर पढ़ते हो कि नहीं? वो कामदेव आया था, हरा दिया। कुछ दिन के बाद वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने स्वागत किया, नारद जी को बिठाया। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी कई दिनों से आपका दर्शन नहीं हुआ, आजकल आप कहाँ हो? बोले पता नहीं प्रभु जी आपको। प्रभु मैं समाधि में बैठा था, वो कामदेव आया था। शिव जी ने बिल्कुल ना कहा था कि मत कहना, वो कामदेव आया था और मैं काम से भी मुक्त हो गया, क्रोध से भी मुक्त हो गया। अब भगवान तो बड़े बोलने में चतुर है। भगवान कहने लगे, नारद मुनि आप तो धन्य हो, आप तो पूर्ण ब्रह्मचारी हो, आप तो बड़े महात्मा हो। नारद मुनि को अंदर से तो आनंद ही आ रहा था, लेकिन बाहर से कह रहे थे, प्रभु ये तो सब आपकी कृपा है, आपकी दया है। क्या हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ हमारे जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ है? ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ऑफिस मेरी, धन मेरा है? लेकिन अंत में कहते हैं बस ये तो आपकी कृपा से है। साधु संत घर पर आते हैं, आपकी कृपा से ये घर है। यदि हमारी कृपा से है तो 2-3 घर दे दीजिए, जमा करा दीजिए इस्कॉन में, बहुत जरूरी है। नारद मुनि को अभिमान हुआ, भगवान जान गए।
भगवान के भक्त के जीवन में भी कभी कभी अभिमान होता है, परंतु भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं। भगवान ने देखा नारद को अभिमान हुआ, नारद जी वहां से निकल गए। नारद के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने एक माया रची। नारद जी रास्ते से जा रहे थे और आकाश में एक बहुत सुंदर राज्य का निर्माण कर दिया। उस राज्य के राजा का नाम था शीलनिधि, और उस शीलनिधि राजा की एक बहुत सुंदर कन्या जिसका नाम विश्व मोहिनी। ये तो हिंदी में है, इसे इंग्लिश में मिस यूनिवर्स कहा जाएगा। विश्व मोहिनी, जो अपनी सुंदरता से पूरे विश्व को मोहित करे। नारद मुनि रास्ते से जा रहे थे, बहुत सारे राजा महाराजा वहां पर घूम रहे थे। नारद मुनि उस राज्य में चले गए, पहली बार देखे थे। उस राज्य के राजा शीलनिधि राजा ने नारद मुनि का स्वागत किया, बहुत सुंदर उच्च आसन पर बिठाया और अपनी कन्या विश्व सुंदरी को बुलाया और निवेदन करने लगे कि कल मेरी बेटी विश्व सुंदरी का स्वयंवर है। मुनिवर, आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, कल उसे सबसे अच्छा पति प्राप्त हो। नारद मुनि ने जब उस विश्व सुंदरी को देखा, नारद मुनि का मन उस कन्या पर आ गया। यही है आदमी का पतन, यहीं से शुरू होता है। नारद मुनि का मन आ गया उस कन्या पर, और नारद मुनि ने मन ही मन में आशीर्वाद दे दिया कि कल स्वयंवर में इसका विवाह मेरे ही साथ होगा। किसी अच्छे पुरुष के साथ राजन आपकी बेटी का विवाह होगा। नारद मुनि मन ही मन में सोचे कि अब इसके साथ विवाह करना है और मेरे साथ विवाह कोई करे ऐसी स्थिति है नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। नारद जी ने राजा शीलनिधि को कहा कि मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे जल्दी जाना होगा। राजा ने विदा की और बाहर, उस राज्य से बाहर जाकर नारद जी सोचने लगे क्या करें। तुरंत नारद मुनि ने भगवान का स्मरण किया। जैसे ही नारद जी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान नारद जी के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहे, प्रभु प्रभु मैं आज तक आपका भजन करता आया, वीणा बजा बजा कर मेरा अंगूठा घिंच गया। प्रभु देखो, मैं रात दिन आपका भजन करता हूं, लेकिन आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोलो नारद, क्या चाहिए? जो चाहिए वो मांगो। नारद जी ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा हो रही है कि मैं विवाह करूं। देखिए ना, कैलाश में जाता हूं तो वहां शिव जी पार्वती के साथ बैठे हैं, गणेश कार्तिक ये सब घूमते रहते हैं। आपके वहां आता हूं तो लक्ष्मी जी के साथ आप भी बैठे हो। आप सब गृहस्थ हो, तो सोचा मैं भी गृहस्थ बन